नमस्कार। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला। दोस्तों, इलायची दिखने में जितनी छोटी होती है उससे कई हजार गुना वो गुणों में बड़ी होती है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सोने से पहले एक इलायची खा करके ऊपर से गर्म पानी पीने से हमें क्या क्या चमत्कारिक लाभ मिल सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इसके फायदों को जान करके आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, यानी कि आप इसका सेवन जरूर करेंगे। तो आइए जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नेट पर मिलने वाली बेस्ट जानकारियों में से एक है ये। रात को सोने से पहले एक इलायची खाइए और ऊपर से गर्म पानी पीजिए, आपको चमत्कारिक रूप से फायदे मिलेंगे। लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हम हेल्थ से रिलेटेड बेस्ट वीडियोज लेकर के इस चैनल के माध्यम से आते हैं। दोस्तों, आप इलायची को भली भांति जानते हैं, क्योंकि इलायची हर घर में इस्तेमाल होती है। तो शायद आप भी इलायची को अपने घर में इस्तेमाल करते ही होंगे, क्योंकि इसे घरों में चाय बनाने के लिए, मसालों में इस्तेमाल की जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर हम हर रोज सोने से पहले एक इलायची खा करके ऊपर से एक गिलास गर्म पानी का सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं और इसके इस्तेमाल के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए आपको वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना है, ताकि आपको पूरी समझ मिल सके, पूरी जानकारी मिले और आप इसका बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। अगर हम रात को सोने से पहले एक इलायची खा लेते हैं और ऊपर से गर्म पानी पी लेते हैं तो हमें कब्ज की शिकायत नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। रात को सोने से पहले एक इलायची खाइए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे पाचन शक्ति आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, जिसके कारण पुराने से पुराने कब्ज को भी आप जड़ से खत्म कर सकेंगे। अगर आप पुराने से पुराने कब्ज से परेशान हैं तो रात को सोने से पहले एक इलायची खाइए और ऊपर से एक गिलास गर्म पानी पी लीजिए। सिप सिप करके पीजिएगा, गटगटा करके नहीं पीना है, आपको निश्चित ही लाभ होगा। रात को सोने से पहले एक इलायची खा करके ऊपर से गर्म पानी पीने से जिस व्यक्ति का वीर्य पतला होता है, यानी कि जिनको समस्या होती है स्पर्म काउंट की, उनकी सभी समस्याएं इससे जड़ से समाप्त हो जाती हैं। जिनको दूध हजम न होता हो वो दूध में डाल करके लें तो उनके दाम्पत्य जीवन के लिए और ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ दिनों तक इसका निरंतर इस्तेमाल जरूर कीजिए। किल मुहासे इससे ठीक हो जाते हैं। किल मुहासों से लगभग हर इंसान परेशान रहता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपके लिए एक इलायची हर रोज रात को सोने से पहले खा करके ऊपर से गर्म पानी पीना चमत्कारिक रूप से फायदेमंद रहेगा। ये आजमाया हुआ तरीका है। अगर आप भी अपने त्वचा के किल मुहासों से परेशान हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं तो इसका उपयोग जरूर कीजिए। बालों का झड़ना कम करके नए बालों को भी उगाता है ये। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं या फिर कहिए कि बाल उड़ गए हैं, तरह तरह के नुस्खों को अपना करके वो परेशान हो गए हैं, तो रात को सोने से पहले एक इलायची खा करके ऊपर से गर्म पानी पीजिए और इसके बाद क्या कीजिए, बालों को धोने के बाद उस पर आप थोड़ा प्याज का रस लगाया कीजिए। बालों को धोने के बाद क्या करना है, प्याज का रस लगाया करना है। आपके नए बाल भी निकलेंगे। कुछ ही दिन के इस्तेमाल से नए बाल आने लग जाएंगे। मोटापा इससे कम होता है। मोटापे से परेशान व्यक्ति तरह तरह के नुस्खे अपनाता रहता है, डाइट करते हैं, कभी कभी जिम करेंगे, लेकिन अंत में सिर्फ नाकामी के सिवा उनको कुछ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा रामबाण औषधि के रूप में कार्य करता है और वजन उनका नेचुरल तरीके से कम होने लगता है। तो अगर आप भी मोटापे के शिकार हैं, परेशान हैं और आप चाहते हैं कि छरहरा बदन हो, आपका पतला शरीर हो, तो सुबह आप क्या कीजिए कि पानी पीजिए, बिल्कुल सुबह सुबह गुनगुना। और गुनगुना पानी कैसे पीना है, तो इलायची पहले खा लेना है और गुनगुने पानी का सेवन करना है। उसमें चाहे तो नींबू निचोड़ सकते हैं और रात को भी पिया कीजिए। रात को भी सोने से पहले एक गिलास गुनगुना पानी पी लिया कीजिए, उसमें चाहे तो हल्का नींबू आप निचोड़ सकते हैं। इससे आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा। पुरुषों की मर्दाना शक्ति भी इससे बढ़ती है। आज की इस बिजी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस भरे जीवन में पुरुष अपने बचपन की गलतियों के कारण या किसी बीमारी के कारण अपने शक्ति को खो देता है।
और तरह तरह की दवाओं का सेवन करता है, जिससे कि तबीयत और ख़राब हो जाती है और मानसिक परेशानी बढ़ती जाती है। तो अगर आप इससे परेशान हैं तो रात को सोने से पहले एक इलायची खा करके ऊपर से गर्म पानी या फिर गर्म दूध का सेवन कर लीजिए। इससे आपके जो पौरुष शक्ति की है वो बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर आप अपनी हड्डियां मजबूत करना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले एक इलायची खाइए, ऊपर से गर्म पानी का सेवन कीजिए। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। नींद न आना, जी हाँ, नींद न आना एक बीमारी है जिसे इंसोमेनिया कहा जाता है। इसके रोगी को रात में नींद नहीं आती है। अगर इन मरीजों को कुछ दिनों तक इलायची खिला करके ऊपर से एक गिलास गर्म पानी का सेवन कराया जाए तो उनके नींद न आने की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। अगर दूध में पिला दिया जाए तो और जल्द खत्म हो जाती है। जबकि इंसोमेनिया में महंगी से दवाएं लेकर के महंगी दवाएं लेंगे फिर भी फायदा नहीं होता है, लेकिन दूध और इलायची से चमत्कारिक रूप से लाभ हो जाएगा आपको। इसके अलावा खर्राटे लेना, जी हाँ, खर्राटे लेना एक बीमारी नहीं है सिर्फ, बल्कि किसी रिश्तेदारी में आप गए हैं या किसी फ्रेंड्स के घर जा कर के सोए हैं, रात को खर्राटे मारते हैं तो आपकी पर्सनालिटी खराब होती है, आपके प्रति जो उनकी सोच बनती है वो सही नहीं होती है। तो उनके लिए ये चमत्कारिक रूप से कार्य करने वाली औषधि है। अगर आप या आपका कोई चाहने वाला रात के सोते समय खर्राटे मारता है या फैमिली मेंबर, तो उन्हें सोने से पहले एक इलायची खिला करके एक गिलास गर्म पानी पीने की सलाह दीजिए या फिर पिलाइए। इससे सभी ब्लॉक नसें खुल जाती हैं, जिससे कि खर्राटे आने की समस्या दूर हो जाती है। इससे रक्त संचार सही होता है। इलायची खा करके ऊपर से एक गिलास गर्म पानी पीजिए, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, हमारे बॉडी की सफाई भी हो जाती है। इसीलिए हमें रात में सोने से पहले एक इलायची खा करके ऊपर से गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा जब भी सेवन करेंगे तो ये इलायची एक खाना है और ऊपर से गर्म पानी पीना है। इसके बारे में तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस इलाज के दौरान, यानी कि जब हम इलायची का सेवन करते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या परहेज रखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परहेज किसी भी इलाज का या किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने का एक मुख्य भाग होता है। बिना परहेज के कोई भी इलाज करेंगे तो वो करना न करना एक बराबर हो जाता है, उसका कोई फायदा आपको नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं हमें इस इलाज के दौरान, इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, क्या परहेज करना है। तो सबसे पहले परहेज की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कम से कम एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से हमारे शरीर के अनावश्यक टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हमारे बॉडी की सफाई हो जाती है। हमारे शरीर में गर्मी भी नहीं बढ़ती है, जिससे हमारा पाचन शक्ति स्ट्रांग होता है। तो हमें दिन में, यानी कि पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक हम इसका सेवन करते हैं तब तक न चाय पीना है, न कॉफ़ी, ना ही कोल्ड ड्रिंक का सेवन करें, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, घातक होता है। ये हमारे शरीर में क्षति पहुंचाती हैं। ये डायरेक्ट नुकसान न करें, लेकिन लंबे समय के बाद आपको पता चलता है, कुछ समय के बाद पता चलता है कि आपके शरीर पर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि फ्रिज का ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपके आंतें सिकुड़ने लगते हैं, आपका खाना सही से हजम नहीं होगा। खाना सही से हजम नहीं होगा तो शरीर के अंगों को पोषण नहीं मिलेगा, उसका आपको लंबे टर्म में रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा जब आपकी बॉडी बीमार रहने लग जाएगी। तो इसीलिए हमें यह गलती नहीं करनी है। और अगर आप वैसे भी इसको छोड़ दें हमेशा के लिए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा तला भुना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने का सेवन न करें, क्योंकि ये खाना नॉर्मल खाने से 4 गुना ज़्यादा समय लेता है पचने में, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र खराब होता है। हम सभी जानते हैं कि जिसका पाचन शक्ति खराब हो, जिसका पाचन शक्ति ही अच्छा न हो, उस व्यक्ति को हमेशा ही बीमारियां हर तरह की लगी रहती हैं। इसीलिए हमें अपने पेट को साफ रखना है, हमें अपने पाचन शक्ति को दुरुस्त रखना है, ताकि भविष्य में कभी भी किसी भी बीमारी का सामना न करना पड़े। इसीलिए हमें तला हुआ, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले चीज़ों का सेवन नहीं करना है। किसी भी तरह के नशे के सेवन से हमें परहेज करना है दोस्तों, क्योंकि नशा हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे लिवर, किडनी, रक्त संचार इत्यादि सभी पर प्रभाव डालता है। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नशे से परहेज करना बहुत ज़रूरी है। इस इलाज, और ख़ास करके जब ये इलाज ले रहे हों आप इलायची और गर्म पानी का, तब तो आपको नशे को हाथ भी नहीं लगाना है, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा इसका। दिन में कम से कम 45 मिनट तक योगा आपको ज़रूर करना है। एक्सरसाइज या
योगा करना हमारे शरीर के लिए बहुत मायने रखता है। इससे हमारे आने वाले जीवन में कोई रोग नहीं होता है और स्वस्थ जीवन हमें मिल पाता है। तो अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो इन बातों का ध्यान रखें कि 45 मिनट एक दिन में एक्सरसाइज जरूर करें। क्या होता है, हम सभी ऐसे हो गए हैं कि दिक्कत ये होती है कि पैसा कमाने के पीछे इतना भागने लग जाते हैं समटाइम्स कि अपने स्वास्थ्य के लिए समय ही नहीं निकालते हैं, और फिर जो पैसा कमाते हैं उसी को हॉस्पिटल में जा करके डॉक्टर को देते रहते हैं। वहाँ पर तो देना पड़ेगा, वहाँ पर तो कोई चारा चलता नहीं है, वहाँ पर तो आपको जा करके पे करना ही पड़ता है। तो बेहतर है कि आप अपने शरीर को भी कष्ट मत दीजिए, पैसे भी जो कमा रहे हैं उसे बर्बाद मत कीजिए, अपने स्वास्थ्य को बचाइए। हर रोज कम से कम 45 मिनट जरूर दीजिए अपनी सेहत के लिए, चाहे वो जानकारियां लेने में दीजिए, इसके अलावा एक्सरसाइज कीजिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सीखिए। और ये सीखने के लिए ये चैनल हमारा बेस्ट है आपके लिए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बेस्ट वीडियोज हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। इसके अलावा हरी साग सब्जियों को प्रेफर कीजिए। जी हाँ, हम इंसान ही धरती पर एक ऐसे हैं जीव जो कि भोजन को पका पका करके खाते हैं, हर चीज को पका के खाते हैं, जबकि दुनिया में जितने जीव जंतु देखेंगे सभी कच्चा ही खाते थे। इवन मनुष्य भी जब महर्षि ऋषियों को देखेंगे तो पका करके खाना नहीं खाते थे, वो कच्चे फल फ्रूट्स और सब्जियों का सेवन करते थे, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक जीते भी थे, स्वस्थ भी रहते थे, कभी बीमार भी नहीं होते थे। लेकिन हम सभी हर चीज को पका डालते हैं, इससे हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब भी कोशिश करें कि कम से कम 50% कच्ची चीज़ें खाएं, जैसे कि सलाद हो गया, कच्चे फल हो गए, धोइए, उसको काटना भी नहीं है, छिलना भी नहीं है। आप हाँ, जो छिलने वाला होता है जैसे कि नारियल हो गया तो उसके तो छिलके उतारने ही पड़ेंगे आपको, लेकिन इसके बाद इसका सेवन कीजिए, आपके लिए बेस्ट औषधि के रूप में कार्य करते हैं और आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो कच्चे फलों के और सब्जियों के रस के बजाय आप डायरेक्ट इनका सेवन कीजिए। ताज़ा फल खाइए, डब्बा बंद जूस को बंद कर दीजिए। मिठाई और मिठाई से बनी हुई सभी वस्तुओं से परहेज रखिए। मिठाई या मिठाई से बने हुए लड्डू होते हैं जो भी, इन मीठा को खाना बंद कर दीजिए, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह, क्योंकि इनके खाने से हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है और इससे आप बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए आप एक तरफ से तो औषधि ले रहे हैं इलायची का और गर्म पानी का, दूसरी साइड से आप वहीं गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई है। तो आपकी परेशानी कभी खत्म कैसे होगी? परेशानी को तो आप खुद ही बुला रहे हैं। तो इसलिए पहले कारणों को खत्म कीजिए, और आयुर्वेद इसी तरीके से कार्य करता है। क्यों आयुर्वेद में परहेज बताए जाते हैं? क्योंकि आपको बीमारी जड़ से खत्म करनी होती है, ना कि सिर्फ उसके सिम्टम्स को दबा दिया गया, फिर वापस कुछ दिन में वो हो जाए, फिर वापस डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाइए इलाज कराने के लिए डायबिटीज़ का, वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि जड़ से खत्म होगी, वो यही कहते हैं ये तो बीमारी कभी जड़ से खत्म ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पहले ज़माने में देखेंगे तो बीमारियों को 3 ही रूप में बांटा गया था, कफ, पित्त और वात। इन 3 को बैलेंस रखोगे, बीमारियां खत्म है। लेकिन अभी क्या होता है कि इंसुलिन शरीर में बढ़ गया है, शुगर का लेवल बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? इसका इलाज ही नहीं किया जाता है, बस उसको कम करने की दवा दी जा रही है। तो आपको परेशानी तो होगी, लेकिन अगर आप अपने दिनचर्या को बैलेंस कर लें, खाने पीने की चीज़ों को समझ लें, हर रोज़ सुबह सुबह 2 आप पत्तियां खा लिया करें। सिर्फ अगर आपको डायबिटीज़ का शिकायत है तो जामुन की पत्ती खा लीजिए, या फिर नीम की पत्तियां खा लीजिए, या करेले का सेवन किया कीजिए। आपके डायबिटीज़ को आप खुद ही बैलेंस कर पाएंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन लेने की या फिर दवा लेने की, बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा कुछ दिन के बाद में। और सबसे अच्छी बात, देर रात तक मत जगा कीजिए। हमारा शरीर जो है रात को आराम करने के लिए बना है और दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में कम सोइए, रात में सही समय पर जरूर सोइए, आपको बहुत सी बीमारियां वैसे ही नहीं होंगी। और हम सभी यही गलती करते हैं आज के लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से बड़े बड़े भुगतान और पे हमें करने पड़ते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हम क्या करेंगे। आप भी कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप क्या प्रण करते हैं। जरूर प्रण कीजिए कि रात को सही समय पर सोना है। सही समय क्या है? 10 से 10:30 तक लास्ट आपको सो जाना चाहिए किसी भी हाल में, और सुबह में 4 से 5 के बीच में जग जाइए। अगर 10 तक सो जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। और सुबह में 4 से 5 के बीच में जगिए। पेट आपका कभी भी कब्जियत की शिकायत नहीं होने देगा, यानी कि आपके कब्जियत की शिकायत जड़ से समाप्त। कब्जियत की शिकायत समाप्त हो गई तो आपके शरीर से 50-100 बीमारियां वैसे ही चली गई, क्योंकि आपके शरीर को विटामिन मिनरल्स सभी मिलेंगे। जो भी आप खाएंगे आपके शरीर को वो विटामिन मिनरल्स प्रोटीन मिलते रहेंगे। तो जब सबको सही से पोषण मिलेगा तो सब स्वस्थ भी रहेंगे, आप स्ट्रांग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और यही हमें प्रयास करना है। और हमारा
इस चैनल के माध्यम से यही उद्देश्य है। इसीलिए हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी कब पीना है? पहले इलायची एक चबा करके खाना है। जितना अच्छे से चबा सकें उतने ही अच्छे से इलायची को चबाइएगा, फिर ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पीजिएगा। सुबह सुबह भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले कीजिए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर इंसोमेनिया वगैरह की बीमारी है, दूध के साथ ले लीजिए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दूध आसानी से हजम भी होता है, आपका हाजमा इससे बहुत बेहतर हो जाता है, चयापचय शरीर का अच्छा होता है, इसलिए वेट लॉस भी होता है। तो बेस्ट औषधि है ये। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको बेहतर जानकारी मिल सके। मेरा ये प्रयास है कि सभी स्वस्थ रहें, इसमें आप भी भागीदार बने। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और हाँ, कमेंट करके तो जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी या फिर किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। कोई बीमारी हो या फिर कोई औषधि हो, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। आप जरूर लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। आपका कोई सुझाव है चैनल को तो वो भी लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती होते हैं। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इस बात की बेहद खुशी है हमें। दिल से आभार आप सभी का, धन्यवाद। फिलहाल विदा लेते हैं, इस वीडियो से जुड़ते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।